देखिए, सबसे पहले तो एक बात का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया में पिछले 24 घंटों से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इवन प्रिंट मीडिया हो, कि ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी, और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के ज़रिए, और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूं, जिनमें विवेक तन्खा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफ़िकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। अब आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये एक मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है, उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल वातावरण जो आज देश में बना है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए राष्ट्रमंच का क्या रोल होगा, इस पर सुझाव सबको सुना गया। और इसमें अच्छे नॉन पॉलिटिकल लोग भी रहे जिनको सुना गया। जावेद साहब ने अपनी बात रखी। जावेद, बातमी मागची बातमी म्हणजे राज्याचं विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन फक्त 2 दिवस घेतलं जाणार आहे आणि यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। 5 आणि 6 जुलैला हे अधिवेशन होणार आहे। केवळ 2 दिवसात जनतेचे प्रश्न कसे मांडणार असा सवाल फडणवीसांनी केलाय। 3 पक्षांच्या भानगडीत जनतेचा बळी का देताय असा सवालही त्यांनी केलाय। दारूचे नवीन लायसन्स द्यायचा राज्य सरकार घाट घालत असल्याचा आरोपही फडणवीसांनी केलाय। मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे